साक्षी अंतःकरण बुद्धि का होता है। साक्षी के बिना अंतःकरण सिद्ध नहीं होता, अर्थात स्वप्नों की अंतःकरण की सुख दुख की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे बुलबुले की पानी से अपनी स्वतंत्र सत्ता, मन की स्वप्नों की दुख सुख की जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं की साक्षी से भेद सत्ता नहीं, पर साक्षी में ही है, साक्षी से ही होते हैं, साक्षी में तीन होते हैं, पर यह राज स्पष्ट नहीं होता। किसी का नाम अज्ञान। अज्ञान का मतलब है साक्षी भाव से पदार्थ है, साक्षी ही इनकी आत्मा है, साक्षी इन सबकी आत्मा है, अर्थात जिसके बिना ये न हो वही इनकी आत्मा हो। ब्रह्म इससे कुछ भी भिन्न नहीं। अभी हमारी दृष्टि से दुख सुख को साक्षी से भिन्न नहीं रहते, यद्यपि अनित्य हैं, स्वप्नवत हैं, होते हैं, हो जाते हैं, इसलिए वो सत्य तो नहीं है। लहर बनती है, मिटती है, जल बनता मिटता नहीं है, तो जल लहर में रहता है। साक्षी सुख में भी रहता है, दुख में भी रहता है, ये खो जाते हैं। चेतन में ही ये दिखते हैं, रहते हैं, खो जाते हैं। यदि ये चेतन अपने आप में ही रहे तो इसमें कुछ पैदा नहीं होता। ऐसा समझो जैसे लहर, ऐसे जैसे सागर या जल लहर पैदा होने को रोक, लहर पैदा ही ना हो तो उतनी देर जल ही रहेगा। और हम क्योंकि अभी बहुत बड़े विवेकी नहीं है, इसलिए हमें भी इस सच्चाई को अनुभव करने के लिए कुछ देर के लिए स्पंदन रहित होना चाहिए, निर्विचार होना चाहिए, निर्विकल्प होना चाहिए, निर्वृत्तिक होना चाहिए। और ये काम सोने में नहीं, होश में होना चाहिए, जिससे मैं ये जान सकूं कि मैं था, मन नहीं, मैं था, विचार नहीं, चेतन का तो थी, मेरा होना तो था, पर कोई कल्पना नहीं। ऐसा सेकंड को होना चाहिए, ज्यादा को माना नहीं, लेकिन सेकंड को जरूर होना चाहिए। इसके बिना तुम समझ नहीं सकोगे सत्य। सत्य के आत्मा के बोध के लिए कुछ क्षणों का निर्वृत्तिक होना, निर्विकल्प होना, निर्विचार होना, केवल होना, कैवल्य, केवल पद, केवल मेरा होना, उसी को अन्य भाषा वाले बोलेंगे प्योर, प्योर, जिसमें कोई और
समझ में तब आएगा जब उसमें कोई लहर न हो, जब आप भी ना कहें कि अब कोई लहर है, तब आप भी कुछ कहेंगे कि अब चल। ऐसे ही जब आप कह सके इतनी देर कुछ भी नहीं था मेरे सिवा, कितनी देर चल, समय छोटा हो या बड़ा हो, हाँ इतना छोटा समय नहीं हो कि हम समझ ही न पाए कि हम केवल हम हो। और ये कहीं से अभ्यास शुरू करो। यदि नेत्र के तल पर हो तो चेतनता तो हो, रूप न हो। तुम नेत्र में सजग हो जाओ, नेत्र में सावधान हो जाओ, तुम्हें ये लगे मैं नेत्र में हूं, धीरे धीरे अपने ध्यान को नेत्र में रखो, तो उसको हम कहेंगे प्योर शुद्ध दृष्टि। शुद्ध दृष्टि, जिस दृष्टि में कोई दृश्य, अभी आपको शायद हमको आपकी केवल नजर ढूंढना हो, तुम अपनी नजर को अकेली ढूंढना चाहो तो शायद आपको अपनी नजर अकेली मिली ही नहीं। यहां तक तुम ध्यान में भी अपनी नजर को ढूंढोगे तो कोई न कोई दृश्य स्मरण में होगा। अपनी नजर को कोई अकेला देखे, केवल नजर को कि नजर है, पर नजर में कोई नजारा, और ध्यान में भी मेरी नजर हो पर मेरी नजर में नजारे का स्मरण भी न हो, न प्रत्यक्ष हो न स्मरण हो, तो मेरी चेतना, मेरी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध दृष्टि, दो दृष्टियां होती हैं, शुद्ध दृष्टि और पवित्र दृष्टि। श्रद्धा से, देवी देवताओं के दर्शन से, भगवत दर्शन से, संत दर्शन से मेरी दृष्टि क्या होती है? पवित्र। हो सकता है यही अर्थ तुम्हारी भाषा में न हो, तुम्हारी भावना में, पर हम पवित्र दृष्टि, पवित्र तो जैसे पानी में शिकंजी मिलाओ, शिकंजी बनाओ, चीनी मिलाओ, नींबू मिलाओ तो पवित्र है, जूठी नहीं है, जूठे बर्तन में नहीं है, तो हम कहेंगे पी लो, जूठी नहीं है, पवित्र है। कोई कोई शुद्ध भी कह सकते हैं, पर पवित्र में किसी चीज के मिले होने की मनाही नहीं है, गंदगी ना मिली हो बस। नींबू मिलने पर भी, चीनी मिलने पर भी वो पीने लायक है, पवित्र है, उच्छिष्ट नहीं है, अपवित्र नहीं है, अपेय नहीं है, पीने लायक है, लेकिन प्योर पानी नहीं है। मेरी दृष्टि से प्योर माने जिसमें कोई चीज, प्योर जल नहीं है। तो आपकी नजर प्योर नहीं है, नजारा साथ मिला हुआ है। इसी तरह आपकी शुद्ध प्योर कान से, प्योर कान नहीं है, उसमें शब्द है। पर मान लो एक शब्द बोला, फिर दूसरा बोला, इन दो शब्दों के बीच में कान में कोई आवाज थी? एक दृश्य देखा, फिर दूसरा देखा, बीच में दृष्टि में कौन सा दृश्य था? पर वो चूंकि सावधान नहीं हो, गति तेज है तो पता नहीं चलता। एक बार कई साल पहले मैंने टीवी में जिम्नास्टिक देखा, तो एक ने जंप लगाई ऊपर ऊपर। अपन तो एक बार चक्कर नहीं कर सकते,
उसने ऐसे ऐसे चक्कर किया और जमीन पर खड़ा हो गया। तो उसी पिक्चर को जब स्लो स्पीड में दिखाया तब साफ दिखा कि उसने एक चक्कर किया, फिर दूसरा किया, तीसरे में चक्कर करते जमीन में खड़ा हुआ। स्पीड स्लो करने से साफ समझ में आए। तो हमारी दृश्य से हटकर दूसरे दृश्य में जाने की इतनी गति तेज है कि बीच में अदृश्य दृष्टि का ध्यान नहीं आता। यदि सावधान हो, थोड़ा धीमी गति हो, तो एक दृश्य आया, फिर दृश्य न रहा, फिर दृश्य आया, तो बीच में मेरी दृष्टि बिना दृश्य की थी। इसी तरह एक शब्द सुना, सुनने में लगे रहोगे तो समझ नहीं आएगा। सुनाई पड़ा, तुम सुनने में उलझे नहीं, केवल चेतन थे, आवाज आई, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी आई, थोड़ी देर बाद तीसरी आई। तो इन ध्वनियों के बीच में ध्वनि रहित चेतना थी कि नहीं? श्रोत्र बिना शब्द का था, बिना शब्द का श्रोत्र, बिना दृश्य की दृष्टि और बिना वृत्ति का चित्त। बिना वृत्ति का चित्त, एक वृत्ति उठी, एक स्मरण आया, फिर थोड़े समय में, थोड़े सेकंड में फिर दूसरी चित्त वृत्ति उठी। एक टाइम है जब चित्त में वृत्ति नहीं है, ऐसा चैतन्य, ये पकड़ में आना चाहिए। एक है विवेक पूर्वक ऐसा करना, और एक है लगातार कुछ करते रहो करते रहो करते रहो, और फिर चुप हो जाओगे तो ये चेतनता मालूम पड़ने लगे। एक टार्च को जलाकर ऐसे ऐसे घुमाओ, तो दृश्य 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 उस रोशनी में आ रहा है। एक भी दृश्य बिना रोशनी का नहीं दिखा, पर रोशनी को थोड़ी देर बिना दृश्य की, रोशनी है, रोशनी बिना दृश्य की, रोशनी को अपने होने का पता हो, दृश्य का नहीं। दृश्य का पता लगाना ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। दृश्य के पता लगाने के लिए दृष्टा होता है। कोई भी दृश्य आएगा तो दृष्टा में तो आएगा, फिर दूसरा दृश्य दृष्टा में आएगा, फिर तीसरा दृश्य दृष्टा में आएगा। तो दृश्य के बीच में दृश्य में गैप है, पर दृष्टा कितनी देर को नहीं है। हमारे को दृश्य पकड़ में आते हैं, दृष्टा पकड़ में नहीं आते। यदि ध्यान में आप दृष्टा का ख्याल रखें, ध्यान में आप पूछते हैं किसका ध्यान करें, आप चाहते हैं ध्यान में कोई आए, हम कहते हैं ध्यान का ध्यान करो, ध्यान का ही ध्यान करो, किसी का ध्यान मत करो। ध्यान का ध्यान रखो कि ध्यान में अब ये आया, आया मालूम पड़ेगा कि आया, लेकिन आए वाले से मतलब है कि ध्यान से। जो ध्यान में आया उसके लिए तुम बैठे हो कि अपने ध्यान को जगाने बैठे हो। हमने अपनी टार्च सिर्फ जल रही है इसके लिए जलाई है, कौन आया कौन गया कौन नहीं, कौन मक्खी कौन मच्छर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमने अपनी टार्च
केवल जलने के लिए जलाइए। हमने ध्यान सिर्फ दृष्टा रहने के लिए किया है, दृश्य होने के लिए, दृश्य पाने के लिए, दृश्य हटाने के लिए ध्यान नहीं किया। हम त्वचा होके रहेंगे, स्पर्श होके नहीं। हम रसना होके रहेंगे, रस पाके नहीं। इसी तरह हम चेतन होके रहेंगे, मन होके नहीं। हम चेतन होके रहेंगे, मन होके नहीं। हम चेतन होके रहेंगे, विचार होके नहीं। हम साक्षी होके रहेंगे, विचार होके नहीं। यद्यपि विचार होंगे तो हम साक्षी होंगे, विचार नहीं होंगे तो हम साक्षी होंगे, पर हम अपने को सदा चूकते रहते हैं। हम और कुछ बटोरते और समेटते रहते। इसलिए ध्यान में कुछ भी करो, करना नंबर 2 में, चेतन रहना नंबर 1 में। जाप करो, नाचो, श्वास लो, शरीर को क्रियाशील रखो, पर ये हो रहा है तुम जानते रहो और ये जानते रहो कि मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। क्योंकि यही याद नहीं रहता कि मैं चेतन हूं, यही याद नहीं रहता कि इसका मैं दृष्टा हूं। यही है जो तादाद में हो जाता है। रोशनी दीवाल में पड़ी और दीवाल से सट गई। दीवाल में प्रकाश में दूरी मालूम नहीं पड़ेगी। प्रकाश में प्रकाशक तो थोड़ा दूर रहता है। प्रकाशक है बल्ब। प्रकाश देखो, मेरे से बल्ब दूर पड़ रहा है कि प्रकाश है। प्रकाशक अर्थात प्रकाश का केंद्र तो दूर है थोड़ा। जैसे सूर्य वहां और धूप कहाँ होती है? जमीन में नहीं होती। तो प्रकाश वहां से पैदा हो रहा है, केंद्र है वो, लेकिन पड़ मुझ में रहा है। और जब प्रकाश मुझ में पड़ेगा तो मेरे से दूर अपने को नहीं अनुभव करेगा। इसी तरह मेरी चैतन्यता नेत्र में, मेरी चैतन्यता कान में, मेरी चैतन्यता देह में, मेरी चैतन्यता से ये मालूम पड़ता है। पर जो मालूम पड़ता है वही भर मालूम पड़ता है, चैतन्य मालूम नहीं पड़ता। या चैतन्य मालूम करने के लिए कभी हमने प्रयत्न किया ही नहीं। कभी आपने अपनी टार्च कुछ देखना ना हो जलाइए, बिना मतलब नहीं जलाई। या केवल जलाने का मतलब हो ऐसा कभी नहीं जलाई। केवल टार्च जलाना ही मतलब हो, कुछ और देखना ना हो। तुम ऐसे कभी जागे हो जब तुम्हें कोई चॉइस ना हो? इसलिए चॉइसलेस अवेयर, केवल अवेयरनेस हो, जागे हो और कोई जरूरत नहीं। सिनेमा देखने को जागे, कुछ करने को जागे, कुछ पाने को जागे, कुछ देखने को जागे, कुछ सुनने को जागे, कुछ पाने को जागे। केवल जागे रहने के लिए जागे। केवल जागे रहें और उतना ही आनंद में, जैसे अभी तक महत्व दुनिया का है उसके लिए जगते हो। अभी जगने का महत्व तो नहीं जाना। जाग कर कुछ पाने का महत्व है कि जागने का? तुम्हारा बताओ जरा। अभी अपना जो निजी अनुभव है, जागते ही हो कुछ पाने के लिए, देखते ही हो कुछ उससे ले रहे हो। जब हम दिखाई पड़ने वाले, जानने में आने वाले किसी पदार्थ से लेना देना नहीं रहता,
जब हमें अपने जगने, अपने होने का महत्व मालूम होता है, अपने होने का महत्व, और यहाँ तक अपने होने का महत्व कि पहले तो मैं ना होता तो इनका पता ही ना होता। दूसरा महत्व, ये मेरे बिना कभी सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि ये हैं, मुझे मालूम पड़ता है, पर मैं बिना इनके सिद्ध हो जाऊंगा। मेरे होने के बिना ये हैं मालूम नहीं पड़ेगा, पर आज नहीं कल तुम ये जान सकते हो ये नहीं है और मैं हूं। यह नहीं है मैं हूं, इसी का नाम आत्मबोध है। यह अनुभव चाहे इंद्रियों के तल पर करो कि रूप नहीं है, मेरी दृष्टि है, मैं हूं। मैं हूं, रूप कोई मेरे में नहीं है। मुझे रूप नजर नहीं आता, पर मैं हूं, मैं जड़ नहीं। मुझे कोई सुनाई नहीं दे रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, पर मैं इस समय बेहोश नहीं। मैं होश में हूं, और होश में हूं, आवाज नहीं आती, इसका मतलब आवाज नहीं है। मैं जागा हूं, कोई चीज नहीं आती, नहीं है, मैं हूं। इसी तरह से सेकंड ऐसा भी हो सकता है कि मैं हूं, संसार नहीं है, और एक बार संसार को गायब कर ले, एक बार, सब प्रपंच निज उदर मेली सोवे। सब प्रपंच निज उदर मेली सोवे निद्रा तज। सोवे निद्रा तज योगी। योग निद्रा शब्द सुना होगा। विश्राम नींद जैसा, जगत का अभाव नींद जैसा, पर नींद नहीं है, जागा हूं। सारे लक्षण सोने के, केवल एक लक्षण है जगने का कि मैं जग रहा हूं। और जगने के जितने लक्षण हैं सब गायब हैं। जगने के लक्षण से सुनूं, देखूं, कुछ होवे, कुछ जानूं, कोई और होवे, कुछ और दिखे, तो ही मैं समझता हूं मैं जागा हूं। पर आज उल्टा हो गया, कुछ भी नहीं है और मैं जाग रहा हूं। पर इतनी यात्रा आसान नहीं है, और जागा रहूं, सो न जाऊं, इसके लिए कुछ चस्का चाहिए। बिना रस के तुम जाग नहीं सकते। इसीलिए कोई कीर्तन चाहिए, कोई प्रसन्नता चाहिए, कोई रस चाहिए, कोई खुशी चाहिए, कोई आनंद चाहिए। यदि अकेले में भी मुझे आनंद हो तो नींद नहीं आएगी। या मैं लड़के बच्चों में खेलूं, नाचूं, हंसूं, कूदूं तो नींद नहीं आएगी। और कुछ देर की बात है, बाकी कभी नहीं सोना, कभी नहीं जागना, ये अर्थ नहीं है। और प्रयत्न यहीं तक है। फिर आज ध्यान दे दें, मैं जागा रहूं बिना किसी के, मैं जागा रहूं सबके साथ, जागा रहूं सबके सहित, जागा रहूं सबसे रहित, ये मैं अनुभव करूं। और आखिरी अनुभव है जागा रहना और सो जाना। कहीं ये भी जान सकूं, जागा रहना, सो जाना, जागना, ये दोनों होते हैं, ये दोनों टेम्परेरी है, दोनों परमानेंट नहीं है। पर इन टेम्परेरी जगने सोने में, ज्ञान अज्ञान में, कोई नित्य चैतन्य सत्य वस्तु है। नित्य चैतन्य, एक अनित्य चैतन्य। जगना अनित्य चैतन्य, सोना अनित्य जड़ है, नित्य जड़ नहीं है। जड़ नित्य है ही नहीं, चाहे हजारों साल बाद जागे, चाहे एक दिन में जागे, चाहे 2 दिन में जागे। कुंभकर्ण 6 महीने में जागता था, तब भी नींद परमानेंट तो नहीं कही जा सकती। पर साथ साथ वो सोता भी तो 6 महीने में था।
जो जागा रहता है वो जगना, यदि जगना मेरा परमानेंट हो जाए, हो ही नहीं सकता, पर थोड़ा जगना जरूरी है जिससे मैं दृश्य से तादाद में तोड़ सकूं, मैं औरों से असंग हो सकूं। इसलिए यहीं तक ध्यान की साधना की गति है कि जाग रहा हूं, ध्यान में हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं। जिस होने में परिवर्तन हो जाए वह सत्य नहीं है, अवस्था है। इसीलिए तुम अकृत तक साधन से नहीं पहुंच सकते, नित्य सत्य वस्तु तक साधन से नहीं पहुंच सकते। साधना से देर तक जाग सकते हो, पर साधना से सदा, बोलो, तो सदा जागने का क्या उपाय है? यानी सदा जागने का उपाय नहीं है। उपाय जितने हैं ज्यादा देर जगने के हैं, सदा जगने के नहीं। फिर सदा जगना क्या चीज है? कहते सदा तो वो जगह ही है। जिसको जगाते हो वो साधना है, जो सदा जागा है वही सत्य है। पर तुमको ये नहीं लगता कि वो मैं हूं, तुम्हें लगता है जो जागा रहता है। इसीलिए पहले साधन करो, जागो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। जब तुम्हें समाधि भी सदा रहने वाली ना लगे, जब जागना भी सदा रहने वाला ना रहे, जब सोना भी टेम्परेरी हो जाए, समाधि भी टेम्परेरी हो जाए, जागना टेम्परेरी हो जाए, तब देखना परमानेंट कौन है। तो परमानेंट बनाना नहीं है, इसलिए थापा ना जाए। कीता आपे आप, निरंजन कौन है? आपे आप निरंजन। अकृत हमने साक्षी या आत्मा या नित्य वस्तु को पैदा नहीं किया। पैदा हुई इंद्रियां, पैदा हुआ मन, पैदा हुआ जगना, पैदा हुआ सोना, और पैदा हुआ इसकी उम्र बढ़ाई। जो चीज बनाते हो उसकी उम्र आप लंबी करना चाहते हो, कपड़े की, कार की, मकान की, क्या चाहते हो आप? आपकी कार की उम्र लंबी हो कि छोटी? शरीर की उम्र कम हो कि ज्यादा? जो चाहोगे वही होएगा। अच्छा, ध्यान में तुम जाना चाहते हो कि नहीं? और ध्यान लग जाए तो लगाए रहना चाहते हो कि नहीं? लगाए क्यों रहना चाहते हो? यदि लगा ही रहने वाला है तो लगाए रहने का मतलब क्या है? और जब लगा ही नहीं रहना तो लगा के करोगे क्या? जब लगा रहना ही नहीं तो थोड़ी देर लड़का होके मर जाए, ब्याह होके तलाक हो जाए, ब्याह हो करके तुरंत ही मर जाए, तो इतना खर्चा भी किया, मेहनत भी की, और हुआ क्या? तो फिर क्या है? कहते करते करते नित्य वस्तु को खोजो। नित्य है कौन? नित्य बनाओ मत, अविनाशी बनाओ मत। अविनाशी नित्य है कौन? जागृत नित्य नहीं, स्वप्न नित्य नहीं, नित्य है जरूर। और जो दो को देख ले, दो विरोधियों में जो रहे, जो उस समय और इस समय दो कालों में रहे, जो दो कालों में है वही सत्य है। जो त्रिकाल अबाधित है, त्रिकाल अबाधित, काल बाधित, जागृत काल बाधित है, सोना काल बाधित है, अर्थात काल इसे खत्म करता है, दुश्मन नहीं। तुम्हारे शरीर को दुष्ट गोली मारकर भी खत्म कर सकते,
कई चीजें बाहर के दुश्मन खत्म करते हैं। तुम्हारे जागने को कोई पड़ोसी नहीं सताएगा, तुम्हारा जागना कुछ देर पर चला जाएगा और कोई तुम्हें जगाने नहीं आएगा। तुम्हारी नींद बिना किसी के भगाए, बोलो क्यों चली गई? समय, समय किसी को टिकने नहीं देता और सत्य को समय खाता नहीं। सत्य, और जो सत्य है, सत्य तो जरूर होगा। जब दो, जैसे मैं बताता हूं, 2 गांठें लगाऊं, इसमें 3 गांठें लगाऊं, तो पहली गांठ जिसमें रही दूसरी भी उसी में रही। तो जगना जिसमें रहा, सोना उसी में रहा। ये 2 अवस्थाएं जिसमें रही वो सत्य है। और थोड़ा और जोर मारो, चैतन्यता और जड़ता जिसमें दोनों रही और दोनों सिद्ध हुई, वो जड़ नहीं है, चेतन है। ये जगना नहीं, जगना तो चिदाभास है, ज्ञानाभास है। वास्तविक चेतन से परिचित ही नहीं हो, देह से परिचित हो, इंद्रियों से परिचित हो, ज्यादा से ज्यादा जगने सोने तक, वो भी बड़े ध्यान से, सावधानी से नहीं। जगना सोना तो जानवर का होता है, पर इतनी गहराई से वो नहीं सोचा कभी। तुम जगने और सोने को हो जब जग जाओ, पत्नी से, बेटे से, दुकान से कोई मतलब नहीं, दुकान के ख्याल से कोई मतलब। आप अपने अंदर सोचो जग गए हो कि नहीं। कहेगा हाँ जगे। कितनी देर? थोड़ी देर हुई। थोड़ी देर जागे रहो, जागे रहो, नींद आने लगेगी, अलसाए हो गए, नींद आ गई, सो गए, सोए रहे, फिर नींद खुल गई। फिर सो जाओ, फिर जग जाओ, फिर सो जाओ, फिर जग जाओ। और ये देखो, केवल जगना ही जगना है या केवल सोना ही सोना है या दोनों है? तो दोनों का साक्षी, गवाही, सबूत। साक्षी माने सबूत, चेतन सबूत। सबूत, साक्षी कौन है? तो तुम कहते हो हम जगते सोते हैं, हर्ज नहीं है कोई। तुम सोते ही सोते होते तो मान लेते, तुम जगते ही जगते रहते तो मान लेते। तुम जगते भी हो, सोते भी हो, 2 काम तुम ही करते हो। ये दोनों समय पर कौन मौजूद रहता है? पहले एक गांठ लगाई, वो गई, दूसरी गांठ लगाई, तो पहली वाली गांठ ने दूसरी को देखा है क्या? जरा ध्यान देना। देखो, ये गांठ लगाई, अभी दूसरी है ही नहीं, ये गांठ है। अब ये गांठ जब चली गई, अब ये दूसरी आई, वो चली गई। उस गांठ ने जो पहले थी अब नहीं है, वो इसे देख सकती है। और ये जो अब है तब थी नहीं, ये उस गांठ की गवाही है कि एक थी पहले। पहले थी की गवाही ये देगी, और जो पहले थी अब वाली की गवाही होगी। पहली की और इसकी गवाही कौन? जिसमें पहली रही, जिसमें दूसरी, जिसने दोनों का होना और ना होना देख लिया। तो पहले तो इसको हम साक्षी नहीं कहेंगे, पहले इसे कहेंगे सत्य। सत्य वो है जो उस समय भी रहा, और गवाही तब होगा जब केवल सत्य ही ना हो, चेतन भी हो। केवल सत्य होगा तो दोनों समय रहेगा, तो क्योंकि उस सत्य के बिना कोई हो ही नहीं सकता। तो पहली चीज वो सत्य है जिसमें जागना सोना होता है, और दूसरा वो चेतन है, क्योंकि जगना सोना जाना गया है। सिर्फ हुए ही नहीं, सिर्फ हुए होते, जाने न जाते तो मान लेते आधार जड़ है। जड़ सत्य, सत्य है, जड़ है,
जिसमें सब होता है। अच्छा, जड़ में सब कुछ होवे तो गवाही कौन होगा? जड़ चीज में कुछ होता रहे, जड़ जमीन में ढेले हैं, पेड़ हैं, बनाना है, दिमागा है, सब होते रहे, कौन देखेगा कि हो रहे हैं? जड़ देखेगा। तो सत्य और जड़ होता तो जगत सिद्ध नहीं होता। सत्य यदि जड़ होता तो जगत हो भी जाता, तो जगत हुआ है ये कभी पता ही नहीं होता। इसलिए सत्य जड़ नहीं है, वह सत्य है और चैतन्य है। चैतन्य है इसलिए मालूम पड़ता है, सत्य है इसलिए होता है। तो जो होता है, जो मालूम पड़ता है, वो सत्य और चैतन्य के कारण है। तुम यही ध्यान रखना कि मैं हूँ। आज के ध्यान में यही साधना। शुरुआत कहीं कर सकते हो। आप चैतन्य हो जाओ, चाहे आँख हो तो चेतन हो जाओ, शरीर में चेतन हो जाओ, किसी चक्र में चेतन हो जाओ, जप में चेतन हो जाओ, कोई कल्पना करो, भावना करो, उस भावना में चेतन हो जाओ। क्योंकि जो भावना की है, यदि चेतन न होते तो भावना ही का पता न चलता। कुछ भी करो, चेतन रहो। आप चाहो तो लगातार हिलते ही रहो, झूमते रहो, उछलते रहो, हाथ पैर पटकते रहो, मस्ती में झूमो, चाहे पागलों की तरह शरीर को कुछ करते रहो, अपनी हाथ पैर पटकते रहो, शरीर को थिरकाते रहो, श्वास को लेते रहो, गीत गुनगुनाते रहो, कान से सुनते रहो, आँख से देखते रहो, अंदर से, पर तुम चेतन रहो। चेतन और चेतन, इतने चेतन, स्थिर चेतन, स्थिर चेतन। तुम चेतन ही हो जाओ, सुनाई दे तो देखना तुम चेतन हो कि नहीं। ऐसे ही सुनाई दे गया, कुछ दिखाई दे तो सावधान। ये जब दिख रहा है अंधेरा, धुंधला, बादल, या कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं, तो देख नहीं रहे हो कि कुछ नहीं दिख रहा। देखने की इच्छा छोड़कर चेतन रहो। दिखाई दे तो देता रहे, नहीं दे तो तुम इस समय चेतन हो कि नहीं। चैतन्य रहना ध्यान है। इतने सजग, इतने सजग, इतने सजग कि सजगता रह जाए, सब खो जाए। इतनी आग लगाओ, इतनी आग लगाओ, इतनी आग की लकड़ियां समाप्त, आग रह जाए। ऐसे ही संसार खो जाए, स्मृति खो जाए, कल्पना खो जाए, जगत, विचार, स्मृति, विकल्प, कल्पना, स्मृति, विकल्प, निद्रा, स्मृति, प्रत्यक्ष वृत्ति खो जाए, स्मृति वृत्ति खो जाए, निद्रा वृत्ति खो जाए, चंचलता खो जाए, चैतन्यता रह जाए, चैतन्य वृत्ति रह जाए, चिद वृत्ति, बस। चाहे जपते हुए, चाहे बोलते हुए, चाहे हिलते हुए, चाहे सुनते हुए, चाहे देखते हुए, चाहे उछलते कूदते, शरीर को कपाते, थिरकाते, जंघा पटकते, टांगें पटकते, हाथ पर हाथ पटकते, हाथ को जंघा पर पटकते, शरीर को खूब मचलाते, आड़े टेढ़े इधर उधर बाहें हिलाते, अंदर 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 चेतन, सब कुछ। लोग कहते हैं ऐसे करो ध्यान, वैसे करो ध्यान, तुम चाहे जैसे करो ध्यान। लोगों को जो हिला देना ध्यान में बाधा है,
तुम्हारा हिलना ध्यान में सहयोगी है। लोगों के यहाँ शोर ध्यान में बाधा है, तुम्हारे यहाँ सुनाई देना ध्यान में सहयोगी है। सुनाई देना सबूत है कि मैं चेतन हूँ, और मैं जब आवाज़ आती है मैं सावधान हूँ कि हाँ बिल्कुल चेतन हूँ मैं। आँख की पुतली हिली, पलक झपकी, कुछ हुआ, मुझे पता है कि मैं चेतन हूँ। शरीर में पसीना आया, कोई क्रिया हुई, हलचल हुई, मुझे पता है कि मैं चेतन हूँ। नहीं हलचल का पता जड़ को चलेगा। तुम सोए होगे तो क्रिया का पता चलेगा, सोए को तो अपनी श्वास और घुर्रक का पता नहीं चलता, जगता है तो पता चलता है। तो तुम इस समय जाग रहे हो, केवल जाग रहे हो, केवल जाग रहे हो, केवल जाग रहे हो, केवल चेतन हो, और कोई काम नहीं है। चाह रहित तो हो और चैतन्य हो, पूरे चेतन हो, पूरे, आधे आधे नहीं, 50% नहीं, 90% नहीं, 99% नहीं, तुम इस समय 100% जागो, 100%, अर्थात पूरे के पूरे जागो। तुम्हारे में जगना ही जगना रह जाए, केवल अग्नि, लकड़ी बिल्कुल न रह जाए। आधी लकड़ी आधे में आग, लकड़ी जल रही है, एक भाग लकड़ी है एक भाग आग है, 3 भाग आग है एक भाग लकड़ी है, और पूरी आग है, लकड़ी खो गई। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इतने जागो कि संसार खो जाए, आंखें खो जाएं, पहले दृश्य खो जाए, आंखें रह जाएं, फिर आंखें खो जाएं, चेतना रह जाए, फिर चेतना खो जाए, चैतन्य रह जाए। बहुत अच्छे। कोई नकल नुकल नहीं करो, किसी को तो असल हो रहा है, कोई नकल कर रहा है। असल किसी को जो होता है हो, अंदर चेतन रहकर तुम्हारा मन करता है तो मुस्करा रहे, तुम्हारा मन करता है हिल रहे, तुम्हारा मन करता है रो रहे, तुम्हारा मन करता है हंस रहे, तुम्हारा मन करता है श्वास ले रहे, तुम्हारा मन करता है जप रहे, तुम्हारे अंदर से कुछ उठता है, प्रणाम कर रहे, आरती कर रहे, हाथ जोड़े, प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे, अंदर से क्या दिल करता है। जो अंदर के प्राण पुकारें, लोग कहते हैं ना हमारे प्राणों से प्यास है, हम प्राणों से ये चाहते हैं, हम प्राणों से प्रेम करते हैं। ओ आप प्राणों से इस समय, भीतर से इस समय क्या करने का मन करता है? सुनने का, देखने का, हिलने का, गाने का, आरती का, पूजा का, जप का, तप का, नाच का, कूद का, चिल्लाने का, हंसने का, गाने का, क्या करता है? और जो करने से आपके भीतर आनंद प्रकट हो जाए, प्रेम प्रकट हो जाए, वही करो। अंदर से जो करने से आपका रोम रोम खिल जाए, प्रणाम से खिल जाए, आरती से खिल जाए, प्रार्थना से खिल जाए, हंसने से खिल जाए, रोने से खिल जाए, उछलने कूदने से खिल जाए, अंदर से तुम्हारे कोई चेतना जाग जाए, और इतनी चेतना उसमें एकाग्र हो जाए कि बस इतनी चेतना, और धीरे धीरे अंत में चेतना ही चेतना रह जाए। जगना, प्रसन्न होना, एकाग्र होना, ये तुम्हारा प्रयत्न है, करना ही होगा। जागने में प्रसन्नता,
प्रसन्नता और जागना, और जागो और सावधान और होश। तुम ख्याल करो बस होश ही रह गया, देखना ही रह, जागना ही रह गया और सब समा गया। लकड़ी को आग खा गई, लकड़ी को आग खा गई, आग रह गई। लहरों को सागर खा गया। बहुत अच्छे, धीरे करो, तेज करो, जैसा मन तैसे करो, जो होता है होने दो, जो होता है होने दो। जो होता है पर आनंद से हो, प्रेम से हो, और थोड़ी देर करोगे तो होने लगेगा। कभी कभी संकोच के कारण, शर्म के कारण जो होता है उसे हम रोकते हैं। जो होता है उसे रोको मत, जो होता है न रोको, सब कुछ निकल जाने दो, बह जाने दो, हो जाने दो। एक बार हो ही जाने दो। खूब अच्छा, अब सब लोग हंसो, एक हंसो, हंसो, हंसो। हंसो, हंसो, होश में हंसो, होश में हंसो, होश में। और हंसो, हंसते हंसते पसीना निकल आए, हंसते हंसते पसीना निकल आए। और हंसो, केवल हंस नहीं रहे, प्रसन्न है, प्रसन्न है। केवल आवाज ही नहीं है, प्रसन्नता भी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुस्कराओ, अब आवाज नहीं लेकिन मुस्कराओ, सचमुच मुस्कराओ। आपका यदि वीडियो लिया जाए तो मुस्कराते ही रहो। यदि 10 मिनट वीडियो बनाया जाए तो 10 मिनट मुस्कराहट। और केवल होठ ही नहीं, फूल जब खिलता है तो साथ में खुशबू भी उससे आती है। मुस्कराहट का मतलब प्रसन्नता। कई बिना खुशबू के फूल खिलते हैं, ऐसे कई केवल होठ फैलाए रहेंगे और खुश नहीं। होठ ही फैले नहीं हैं, प्रसन्नता है, प्रसन्नता, चैतन्यता। तुम वो फूल हो। कई बार फूल खिलते हैं, उसकी खुशबू किसी और को मिलती है। तुम्हारी खिलने की प्रसन्नता तुम्हें खुद अनुभव हो रही है। प्रसन्नता का अनुभव
होश में कर रहे हैं। दुनिया में लोग सो जाते हैं तब कोई दुख नहीं होता, लेकिन तुम जागे हुए इस समय कोई दुख, कोई चिंता, कोई भय, जागे हो पर दुखी नहीं हो, जागे हो प्रसन्न हो, जागे हो होश में हो। जागे तो हम वर्षों से रहे, पर हम चेतन हैं, हम ही शरीर के दृष्टा हैं, हम ही इस मुस्कुराहट के साक्षी हैं, हमको कभी ध्यान नहीं दिया। आज हमें पता है कि हर क्रिया का दृष्टा हूँ। मुस्कुराहट मेरे नस नस में एक खुशी का संचार। जरा बिना आवाज के मुस्कुराओ और अंदर से खिलो, अंदर से। कई बार ऊपर फूल खिला, भीतर कुछ है ही नहीं। केवल मुख कमल ही नहीं खिला, मेरे मुख कमल के साथ मेरा मन कमल भी खिल गया। और मन कमल ही नहीं खिला, मेरी चेतना के तार तार, मेरी चेतना का पूरा अस्तित्व प्रसन्न है। मैं स्वयं प्रसन्न हूं। एक एक मेरे होठ सिर्फ मुस्करा रहे हैं, ऊपर से भीतर से नीरसता। और अब मैं अंदर से सरस हूं, प्रसन्न हूं, आनंदित हूं। और इसके लिए कोई भाव, अंदर से प्रसन्नता जागे, उसके लिए प्रभु स्मरण, गुरु स्मरण, कोई आराध्य देव को नमन, उनकी कृपा अंदर से प्रसन्नता जगाने के लिए चाहिए। होठों की मुस्कुराहट तो बनी रहे, सिर की नसों में कोई तनाव ना आए, कोई क्रोध नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, एक मुस्कुराहट। और तुम मुस्कुराहट से एक हो जाओ। मुस्कुराहट और तुम एक, आंख और तुम एक, कान और तुम एक, मन और तुम एक, दृश्य और तुम एक। सारा संसार दृश्य और तुम दृश्य के साथ जुड़े हो। दृश्य से भले दृश्य खो जाएगा, दृश्य आएगा, दृश्य खोएगा, पर जैसे पानी में लहर बनी और मिट गई, पर कोई पानी से दूर थोड़ी बनी है। पानी को 1 इंच छोड़कर लहर नहीं बन सकती। लहर पानी के अस्तित्व में बनती है। तो सुनना मेरे अस्तित्व में, देखना मेरे अस्तित्व में, जानना मेरे अस्तित्व में, सूंघना मेरे अस्तित्व में, सब कुछ जो भी है मेरे से दूर नहीं है। जो भी पता है, जो भी है, मैं उसमें बिल्कुल तादात्म्य की हूँ। मेरी ही उपस्थिति है सुनने में, देखने में, जागने में, बोलने में, हंसने में, प्रसन्नता में, शून्य में, प्रकाश में, क्रिया में मेरी उपस्थिति है। मैं लहरों में जल की तरह उपस्थित हूँ, मैं औजारों में लोहे की तरह उपस्थित हूँ, मैं मकानों में, बर्तनों में मिट्टी की तरह उपस्थित हूँ, मैं सब में, आँखों में, कान में, नाक में, मुख में, पेट में, पीठ में उपस्थित हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आँख में हूँ, कान में नहीं हूँ। जरा ध्यान दें, एकाग्रता उसे कहते हैं कि मैं आँख में हूँ तब कान में नहीं, कान में हूँ तब आँख में नहीं, आँख में हूँ तब पेट में नहीं। एकाग्रता में मैं एक जगह होता हूँ, और समग्रता में, व्यापकता में, विभुता में मैं सब जगह होता हूँ। 2 तरह का ध्यान होता है। एक में हम एकाग्र होते हैं एक जगह में, और एक में हम व्यापक होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, सर्वत्र होते हैं। आँख, कान, मुंह, देह, पैर, पीठ, सब शरीर में मैं हूँ। और इतना मैं हूँ, घड़े में मिट्टी कितने में होती है? कहने पूरे घड़े में। कितनी मिट्टी? कहने पूरी मिट्टी। कितना घड़ा? कहने कुछ भी नहीं, पूरी मिट्टी।
ऐसे ही शरीर में तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। इतने तुम चैतन्य हो कि शरीर तुम में खो जाए, आंखें तुम में खो जाएं, मन तुम में खो जाए, बुद्धि तुम में खो जाए। इतना जागो कि तुम्हारी व्यापकता में सीमित खो जाए। तुम व्यापक हो जाओ नहीं, तुम्हारी व्यापकता में सीमितता खो जाए। बूंद खो जाए सागर में, लहर खो जाए सागर में, बर्तन खो जाए मिट्टी में, लहर खो जाए जल में, ऐसे ही मैं खो जाए ब्रह्म में। व्यापकता। बहुत अच्छे। अब 2 मिनट के बाद छोड़ेंगे। अंदर से सजग सावधान हो। जैसे अब न देखने की इच्छा है, न सुनने की इच्छा है, न बोलने की इच्छा है, न करने की इच्छा है, न जानने की इच्छा है, न पाने की इच्छा है। फिर क्या है? केवल हैं। आप इतना ही कि हम हैं, हैं। मेरा होना ही काफ़ी है, मेरा होना ही आनंद, मेरा होना ही जीवन, मेरा होना ही समाधि, मेरा होना ही आत्मबोध। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं इस समय चाह रहित हूँ और हूँ। चाह रहित हूँ तो चाह रहित हूँ का मतलब चाह नहीं है, मैं हूँ। चाह रहित हूँ माने चाह नहीं है पर हूँ। करता नहीं हूँ माने करता नहीं हूँ पर हूँ। भोगता नहीं हूँ पर हूँ। चाहता नहीं हूँ पर हूँ। हूँ। मेरा होना, मेरा होना। इस होने को पकड़ो। ये होना आनंद है, ये होना मस्ती है, ये होना बोध है, ये होना स्व है। अब कोई है या नहीं है, मुझे क्या लेना देना। जगत का भान है तो, जगत का भान नहीं है तो मैं तो हूँ। आँख काम करती है तो ठीक, आँख काम नहीं करती तो ठीक, मैं हूँ। कान में आवाज़ आती है, नहीं आती हूँ। शरीर का पता चलता है, यह शरीर का होना भी खो गया, पर आप हैं। मन है या नहीं है, आप हैं। अब यही समाप्त। अब धीरे धीरे छोड़िए। बहुत अच्छे। जो ध्यान आपके लिए अनुकूल हो उस ध्यान का प्रयोग खाली टाइम में भी किया करें। जिस ध्यान में अधिक सफलता मिले उस ध्यान को एकांत में भी कुछ देर करना चाहिए, जिससे वो तुम्हारे प्राणों को ध्यान पकड़ ले, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाए, वो तुम्हारे साथ साथ सदा रहे। जैसे संसार की याद तुम्हारे साथ सहज रहती है, ऐसे ही सहज स्वरूप का स्मरण रहे। वो अनुभूति जो स्वरूप अनुभूति के पहले प्रकाश की, आनंद की, क्रिया की, चमत्कार कोई, वो अनुभव भी तुम्हें पकड़ ले, आगे जाने की सुविधा होगी। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।